हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज सिन्हा 6868। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 71, तिथि 29/12/2020, विशेष सामाजिक विज्ञान वो भी भूगोल का। तो हमारा आज का वर्कशीट आया हुआ है संसाधन एवं विकास, वो भी पुनरावृत्ति में। तो आइए हम पहले देख लेते हैं अपने वर्कशीट को, फिर इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो संसाधन एवं विकास, तो इसमें सबसे पहले 3 और 5 अंक वाले प्रश्न हैं, जो कि 5 प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करेंगे। और फिर 4 अंक वाले जो स्रोत आधारित प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये अनुच्छेद है और इसमें ABCD 4 प्रश्न हैं। तो इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इसको कर सकें। तो चलिए चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो आइए करते हैं। देखिए, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिक और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन आ जाए संसाधन क्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं संसाधन एक ऐसा स्रोत है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, संसाधनों का वर्गीकरण भी लिखा था इसमें। तो संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। मृदा अपरदन में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक है जनक सामग्री, उच्चावच वनस्पति, जलवायु तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। तो हम लोग दूसरे का ये उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और वर्कशीट जरूर कंप्लीट कीजिए। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। संसाधनों के अति उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं सामने आ सकती हैं: अत्यधिक वनोन्मूलन, ये पहला हो जाएगा। ठीक है। सेकंड दे देंगे हम लोग, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का अभाव, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा दे देंगे, अत्यधिक संसाधन दोहन के कारण भूकंप, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं, ये हो जाएगा तीसरा। चौथा दे सकते हैं हम लोग, मानवता के लिए संकट। तो उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। तो ये हम लोग वो समस्या दे सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, चौथा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं। कथन की व्याख्या उदाहरणों के साथ कीजिए। तो देख लीजिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है और इसके ये जो उत्तर है इसको हम लोग करेंगे। पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं, वरन संपूर्ण जीव प्रजाति को इसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये लिख सकते हैं और इसके उदाहरण दे सकते हैं। ओजोन परत का क्षरण भले ही कुछ देशों तक कुछ समूहों के अत्यधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अत्यधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा कार्बन
डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने से हुआ हो, किंतु इससे होने वाला नुकसान संपूर्ण मानव जाति का भुगतना पड़ता है। ठीक है। और इसी प्रकार वैश्विक तापमान बढ़ने का कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और यह किसी राज्य या राष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसका नुकसान संपूर्ण जीव प्रजाति को भुगतना होगा। तो हमने ये पढ़ लिया पर्यावरण क्षति से क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है, इसको हमने कर लिया और ये पूरे प्रजाति को झेलना पड़ेगा। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है, भू संरक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए उपाय बताइए। तो उत्तर दे देंगे, भू संरक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए उपाय इस प्रकार है। पहला दे देंगे, भूमि तथा इनके उत्पादों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों तथा इंजीनियरी ढांचे का प्रयोग करना। दूसरा दे देंगे, खेतों में खूंटी तथा ठुंड छोड़ना और मृदा पर वनस्पतियों के सघन आवरण को बनाए रखना। तीसरा दे देंगे, मृदा नमी के सुरक्षा करना एवं हानियों को रोकने के लिए जुताई का विकसित ढंग उपयोग करना। तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया 5 क्वेश्चन। ठीक है। अब स्रोत वाले क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो आइए स्रोत आधारित प्रश्न को सबसे पहले उसके टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर इसके उत्तर देंगे। तो लिखा है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एवं सर्वमान्य रणनीति है। जो संसाधन है उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एवं सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जल संसाधन प्रचुर मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। परंतु अरुणाचल प्रदेश में मूल विकास जो है उसकी कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन है। पहला, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। दूसरा, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो दोस्तों हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और याद दिला दूं कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि अगला वर्कशीट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इसके आंसर करते हैं, उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला है, ये रहा स्रोत आधारित प्रश्न। तो पहला है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है, ये दे सकते हैं। दूसरा, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है परंतु यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, ये दूसरा है। तीसरा दे सकते हैं, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार उपलब्ध है। तो लिख सकते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। राजस्थान में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो दोस्तों हमारा वर्कशीट कंप्लीट होता है और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे प्यार दें।